आज एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़े हैं आपके साथ। आज जो हम सिखाने वाले हैं वो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भाग विधि से वर्गमूल नहीं सीख पाते, है ना। आज पूरी गारंटी सिखा देना, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा, सीख जाइएगा। ले चलते उदाहरण की ओर। चलिए देखिए, आप चलते थोड़ा सा उदाहरण की ओर। पहले इस पर नजर डालिए, एक बार इसको अच्छे से बारीकी से समझिए। यदि एक में एक से गुना किया जाए एक होता है, यदि दो में दो से गुना किया जाए चार होता है, तीन से तीन में गुना किया जाए तीन होता है, नौ होता है, चार में चार से गुना किया जाए 16 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखो, ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग है, एक का वर्ग हो, स्क्वायर को कहते वर्ग। यहाँ पे स्क्वायर न दे करके हम गुना में लिख दिए, ठीक है। एक गुनी एक बराबर एक। अब यहाँ पे दो बातें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन ऐसी संख्या है जिसको आपस में यदि हम गुना करते हैं तो लास्ट में यानी कि इकाई अंक पर एक प्राप्त होता है। एक को यदि एक से गुना करेंगे एक प्राप्त होगा, और यदि 9 को 9 से गुना करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, इकाई के स्थान पर एक प्राप्त होगा। मात्र दो ऐसी संख्या जिसको यदि हम गुना करते तो इकाई के अंक पर क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। चलिए, 4, 2 को 2 से यदि गुना करेंगे तो 4 हमको इकाई स्थान पर प्राप्त होगा, और उसके अलावा 8 में यदि 8 से गुना किया जाए तो इकाई अंक पर क्या प्राप्त होगा, 4, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद 3 में 3 से गुना करेंगे 9 प्राप्त होगा। ऐसी कोई और संख्या है जिसको गुना करेंगे तो इकाई पर 9 प्राप्त होगा, देखिएगा 7, है ना। उसके बाद क्या होगा, 6, 4 में 4 से गुना करेंगे 6 प्राप्त होगा इकाई अंक पर। उसके बाद 6 में 6 से गुना करेंगे इकाई अंक पर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इस हिसाब से हम देख लेंगे। लेकिन 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको यदि हम गुना करेंगे तो लास्ट यानी कि इकाई अंक पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। उसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसको गुना किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। देख रहे हैं। चलिए अब चलते कुछ उदाहरण की ओर। चूंकि भाग विधि से हमको क्या सीखना है, वर्गमूल निकालना सीखना है, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, एक उदाहरण ले लीजिए। रूट किसी भी संख्या पर लगा हो तो उसका अर्थ ही होता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल। उदाहरण को हम क्या करेंगे, भाग विधि से हल करके दिखाएंगे। आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज एकदम सीख ही जाना है, यदि आज न सीखे तो फिर कभी नहीं। क्योंकि ये सीखने की बात है 8वीं क्लास तक ले, यानी कि 8th क्लास तक जो बच्चे पढ़ते 8th क्लास तक के बच्चों को ये आ ही जाना चाहिए था। यदि 9th 10th में जाने के बाद भी हमें नहीं आता है तो ये शर्म की बात है, जो आप लोगों के पास नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब इसको क्या कर रहे हैं, भाग विधि से हम बना रहे हैं, वर्गमूल क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से तो संख्या जो लिखा हो तो पीछे से पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा। जोड़ा पर रेकरिंग करते चले जाते हैं। क्या करते हैं, रेकरिंग। इसमें क्या करेंगे, पीछे की ओर से पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा बना। क्या बनाना, जोड़ा। चलिए इधर से एक जोड़ा बना लिए इसका, है ना। इधर से एक जोड़ा बना लिए, ये बच गया तो बच गया तो कोई बात नहीं है, इसको भी बना दीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब डबल डबल संख्या अर्थात जोड़ा की संख्या एकमात्र एक संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, वर्गमूल में क्या करते हैं, तो ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग देखा जाता है, ठीक है। अब ये 2 है, 2 को भाग लगाएंगे, भाग क्योंकि हम लोग जानते हैं। तो अब कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या को आपस में यदि गुना करते हैं तो ये 2 पुरता है। क्योंकि यदि हम भाग लगाते तो क्या करते हैं, हमारे मन में क्या आता है कि भाग जब भी लगाए या तो बराबर लगाए या उससे क्या लगाए, कम लगाए, ज्यादा कभी भी नहीं लगने का। अब कम भी कब लगाए, एकदम बगल में, है ना, एकदम करीब करीब वाला कम होना चाहिए। 2 को भाग देखना है, और 2 को भाग देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपस में यदि गुना कर देंगे उसी संख्या को उसी में तो 2 हो जाए, और यदि 2 न हो तो उससे कम हो। तो इस तालिका पर नजर दौड़ाइए। देखिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा। तो क्या 2 लेना उचित रहेगा, 2 लेना उचित नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या को लेते हैं तो 2 बार लेते हैं। कितने बार लेते हैं, 2 बार। तो 1 को लेंगे, कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे। 2 बार ले लिए। चलिए अब इस दोनों को आपस में क्या करते बउआ, गुना करते। तो इस दोनों को यदि आपस में गुना करेंगे तो 1 एकम क्या गुना ही है ना, ये क्या आया हुआ 1,
ठीक है, आ गया। अब क्या करते हैं, बाद में इसको घटा देते हैं। ये सिंगल वाला का हो रहा है, और इस सब का भी नहीं हो रहा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? इतना तो समझ रहे हैं आप लोग। अब इस दोनों के क्या करते हैं आपस में, इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 1 क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वर्गमूल का एक नियम है, जिस पर पेड़ लगा होता है ना जोड़ा, उसको उतारते हैं। जब काम हो जाएगा, एक का काम हो जाएगा तो दूसरा जब उतरेगा तो पेड़ वाला उतरेगा, एक नहीं उतरेगा, पूरा पेड़ उतरेगा। तो इसमें इसका जोड़ा है, पेड़ अर्थात जोड़ा, तो ये जोड़ा उतरेगा, कितना है, 10 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे शून्य की बात है, पीछे से देखना है, पीछे क्या है, शून्य, क्या है, शून्य। अब शून्य है, इसमें कौन ऐसी संख्या है जिसको यदि गुना करते हैं तो शून्य आता है, 10। तो 10 लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा, यदि 10 यहाँ पे लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, ऐसी संख्या रखना है जिसमें गुना करेंगे तो या तो 110 हो जाए या इसके करीब करीब हो जाए, ठीक है, या इसके करीब करीब हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बुआ। शॉर्ट ट्रिक यदि है भी तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़े। शॉर्ट ट्रिक हर जगह क्या होता है, कामिल नहीं होता, हर जगह कामयाब नहीं होगा, हर जगह उपयोगी नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ऐसा है जो हर जगह उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, शॉर्ट ट्रिक होता है लेकिन हर जगह उपयोगी नहीं होता। इसलिए कोई भी चीज हम सीखेंगे ना तो लॉन्ग कोर्स से ही सीखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन सीख जाएंगे। एक बार सीख जाएंगे तो वो हमेशा उपयोगी है, हर जगह उपयोगी है, और उससे आंसर आना ही आना, ठीक है। लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम जगह पर पहुंचेंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसी है लेकिन वो हर जगह कामिल नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पर जिसको आपस में यदि गुना किया जाए तो इसके बराबर हो जाए या इसके करीब करीब हो जाए। तो हम करके देखेंगे, 2 बार करके देखेंगे। चलिए मान लेते ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुराना है तो 0 का कोई नियम ही नहीं है, 10 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 0 लगा नहीं सकते हैं। यदि यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 से गुना करेंगे तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब हम लोग सोच रहे सर 10 लगा के देखिए ना, तो 10 कर देते हैं। 10 करेंगे तो देखिए 10 जैसे ही लगाए थे ऐसे अपने आप में ये क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, गुना तो दूर की बात है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, अब सोचिए यहाँ पे यदि हम 3 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9, और 3 दूनी 6, करीब करीब है इसके लगभग, है ना। अब इससे भी करीब कहीं हो सकता है, चेक करके देखते हैं। तो अभी तक 3 चेक किए हैं, अब 4 करके देख लेते हैं, है ना। अब क्या कीजिए, 4, ये जैसे के तैसे यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है। 4 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 96। इससे ज्यादा करीब है कि नहीं है। अब थोड़ा और करके देखते हैं, कहीं और करीब हो जाए। अब 5 करके देख लेते हैं, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12। अब करीब क्या है, बहुत दूर हो गया क्या हो गया, बहुत दूर हो गया। तो क्या लेना उचित रहेगा, तो क्या रहेगा, ये लेना उचित रहेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 और 4 रखने के बाद इसको गुना करते, जोड़ते नहीं, इसको गुना करें। 4 चौका 16 को 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, गुना यहाँ आया था। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे घटाएंगे, 110 से 96 को घटा दें, ठीक है। कैसे घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा, क्या होगा 4, ये हो जाएगा 1, होगा ना, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 4 8, 2 के 2। अब यहाँ पे 14 बच कर आया, अब ये उतर चुका था, अब ये जोड़ा उतरेगा 25। अब यहाँ पे एक नियम काम करेंगे, यहाँ पे वैसी संख्या रखिए जिसको गुना करते हैं तो लास्ट में 5 आता है। तो ऐसी कौन संख्या है जिसको गुना करते हैं आपस में तो 5 आता है, 5, एकमात्र 5 है। दूसरा कोई संख्या है जिसको आपस में गुना करे तो लास्ट में 5 आ रहा है, एकमात्र 5 ही है। तो जब लास्ट आ जाए तब लास्ट में हमको इकाई अंक पर देखना पड़ेगा कि इकाई अंक पर कौन सा संख्या, तो इकाई अंक पर कौन सी संख्या, 5। अब इस तालिका में ये कौन सी संख्या को आपस में गुना करते हैं तो इकाई अंक को 5 आता है, इकाई अंक को 5 आता है। बाद से कोई लेना देना नहीं, लास्ट से देखिए इकाई अंक को तो 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यदि हम 5 रख देंगे तो लास्ट में हमको 5 पुराना है। हालांकि हम गुना करेंगे इसको सोच करके, लेकिन जब गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी संख्या को कितने बार लेते हैं,
5 से गुना करेंगे तो उस 5 को तो 2 बार लेना है। तो 5 25 के 5 हाथ में क्या होगा 2, 8 5 40 2 42 के 2 हाथ में क्या होगा, हाथ में क्या होगा 4, 5 दूना 10 4 क्या होगा 14, है ना। ये आपस में बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया, हो गया क्लियर। अब हमारा वर्गमूल तैयार। अब कहेगा सॉरी आंसर कहाँ है, वर्गमूल तैयार आप कह रहे तो अब देखिए, अब देखिए इस 2 जोड़ा लिए है, ये दोनों 1 1 बन जाएगा, ये दोनों 1 4 बन जाएगा, ये दोनों 1 5 बन जाएगा। अब हम कह सकते हैं वर्गमूल बराबर क्या हो गया 100, बोलो नहीं तो वर्गमूल बराबर होगा 145। तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा 100। ठीक है, हमको हिसाब कभी भी रूट में दिया रहेगा, अब बनाने के लिए हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके हैं, गुणनखंड या भाग विधि। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं। ये एक उदाहरण हुआ, लगभग कुछ न कुछ समझ आया होगा, थोड़ा और 2-4 को लेंगे तो कहीं समझ आ जाए। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के साथ चलेंगे। एक और उदाहरण देखिए, 2-4 उदाहरण लेंगे तो लगभग आप लोग को समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सीख जाइएगा, अपना दिमाग भी थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है, आगे आइए। अब क्या करेंगे, इसमें हम जान गए रूल, क्या करते हैं पीछे से जोड़ा लगाते हैं 2-2 का, इसका जोड़ा लगा देंगे, इसका जोड़ा लगा देंगे। अब इसका जोड़ा नहीं मिला, इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि इसका बियाह नहीं होगा, होगा लेट से। और सबसे पहले इसी का बियाह होगा, ये बड़ भाई है, पहले इसी के बियाह होगा, ये सबके बाद में बारी आएगा। जिसका जोड़ा नहीं है उसी के बियाह पहले हो रहा। ठीक है, देखिए अब सुनिए, कोई ऐसी संख्या है जिसको आपस में गुना करते तो 6 पूर रहा है, नहीं है, तो उससे कम, इसके बराबर यदि न पूरे तो इससे कम पूरेगा, वही लेंगे। तो 6 नहीं पूर रहा है तो इससे कम कितना पूरा 4, किसको गुना करे आपस में 2 को गुना करे तो आपस में 4 पूरा, तो 2 लेंगे, तो उसको लेंगे 2 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, ये होगा जोड़, ये होगा घटाव। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, पेयर वाला उतरता है, यानी कि जोड़ा उतरता है, ये डबल जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा उतर। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए जिसको यदि आपस में गुना करेंगे तो 200 के करीब हो जाए या 200 के बराबर हो जाए। तो अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पहले से मौजूद है, अब लेके देखते हैं। 4 है यहाँ पे, 3 रख के देख लेते हैं एक बार। 9, अब 4 क्या है 12, 129, 200 के करीब नहीं है। अब 4 रख के चेक कर लेंगे, 4 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 16 1 17, 176, लगभग ये करीब करीब है 200 का, है ना। अब हमारे पास 5 भी है ऑप्शन में, तो एक बार वो करके देख लेते हैं, संतुष्टि तो हो जाए। चलिए अब क्या है, 5 करके देख लेंगे। 5 25 के 5 हाथ में 2 और 20 2 22, क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो चूंकि इससे ज्यादा लेना नहीं है, या तो इसके बराबर लीजिए या इससे कम लीजिए, यानी कि इसके करीब करीब। तो क्या निकल कर आया 4, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, इन तीनों को आपस में गुना कीजिए, 176 क्या आ जाएगा 176, इसको घटा देंगे। अब घटाएंगे क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, ये गया, कहानी खत्म। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 4 4 क्या होगा 8, अच्छा ठीक है। अब ये बच करके आ गया बुआ, देखिएगा ध्यान से। अब ये दोनों उतरेगा, चूंकि ये दोनों उतर चुका था, देख रहे हैं। अब ये बैटिंग करने के लिए आएगा, ये दोनों आउट हो गया 0 पर। अब ये दोनों आएगा, ठीक है। अब दोनों आएगा, फिर लास्ट में क्या नजर आ रहा है 5, है ना। अब कौन ऐसी संख्या जिसको आपस में गुना करते थे इकाई अंक पर क्या मिलता है 5, एकमात्र 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 रख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 5, अब इस तीनों को आपस में गुना कीजिए। 50 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40, 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 का 20, 4 24, दिख रहा है। ये आपस में क्या हो गया, कट गया। अब कट गया, अब बारी आती है कि वर्गमूल कौन होगा। सब मन में सवाल आ रहा होगा वर्गमूल कौन होगा, तो वर्गमूल यहाँ से निकालेंगे। इस जोड़ा का एगो, फिर इस जोड़ा का एगो, ठीक है। ध्यान रखना, इस जोड़ा का लेते सामने सामने वाला का, फिर इस जोड़ा का एगो, क्या आया वर्गमूल, कितना आया 200, यही वर्गमूल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 200।
होगा कि नहीं होगा? चलो अब और उदाहरण लेते, एक दो और उदाहरण लेते। तो भाग में से फिर इसको भी करते हैं 10। ठीक है बउआ, पीछे से क्या लगाना है? जोड़ा लगाना है। यहाँ पे सभी का जोड़ा बन गया, बन गया। अब इसमें देखिए कौन ऐसी संख्या है जिसको आपस में गुना करते तो 10 होता है, या 10 यदि न हो तो 10 से कम होता है। देखिए तो 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 हो जाएगा, है ना। 4 यदि लिया जाए तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो चूंकि लेना नहीं है, क्या होगा? 3 ले लेंगे। तो 3 2 बार लेंगे। कोई भी संख्या लो, कितने बार लेना है? 2 बार। अब इस तीनों को, दोनों को आपस में गुना करना है। 3 क्या है? अब ये घट जाएगा, 10 में से 9 घटेगा, कितना होगा बुआ? 1। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। अब चूंकि ये जोड़ा है, जोड़ा उतरेगा, ध्यान देना, 89 उतरेगा। ध्यान से देखिएगा, 89 उतरेगा। अब क्या करना है? यहाँ पे देखिए 9 है, 9 है ना। अब उतरने वाला नहीं है, नहीं है। जब उतरने वाला नहीं हो तो समझ जाना को लास्ट है। क्या है वो? अंत है। और जब अंत की बात आ जाए तो देखना लास्ट में क्या है? 9 है। अब कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करते हैं आपस में तो इकाई अंक पर 9 प्राप्त होता है? जब ऐसे देखेंगे तो 2 संख्या मुझे मिलेगा, 1 3 और 7। दोनों को गुना करते तो कितना आता लास्ट में? 9 आता। अब सस्पेंस है यहाँ पे। अब सोच रहे होइएगा कि क्या ले, 3 ले या 7 ले। लेना तो कोई एक ही होगा। तो लेने से पहले क्या करेंगे? दोनों को पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, किसको लेने पर आंसर आ जाएगा, है ना। पहले 3 ले लेते हैं, तो 6 तो है ही। अब 3 लेके देख लीजिए, 3 3 9, अच्छा तेरी 3 रखने पर ही आ गया ना। तो 3 रखने पर जब आ गया तो 7 को चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 रखेंगे। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 189 होगा। देखिए, आज अब 3 रख दिए तो इसके बराबर आंसर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब क्या होगा? अब बात आता है कि सर वर्गमूल क्या होगा? तो क्या होगा? ये 1 3 ले लीजिए, 1 3 ये लीजिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल 33 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक लास्ट उदाहरण लेकर बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पीछे से क्या लगाना है? जोड़ा लगाना, जोड़ा। अब देख रहे कि इसका जोड़ा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला फिर भी इस पे लगा दीजिए, या नहीं भी लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दो, अरे बबू ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? 1 है ना। अब इस तालिका में देखिए, इस तालिका में कि किस 2 संख्या को आपस में गुना कर रहे थे? 1 आ रहा है, 1 है ना। इसको गुना करने पे 1 आ रहा है। यही दोनों ले लेंगे, यही से उठा लेंगे ये दोनों। अब 1 इस दोनों को यदि आपस में गुना कर रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? नीचे कट जाएगा, ठीक है, या शून्य हो जाएगा, दोनों बात बराबर। अब इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे? नीचे दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब यहाँ से ये 2 संख्या उतरेगा, जोड़ा वाला संख्या उतरेगा। भाग में 1 1 उतरता था, लेकिन भाग में क्या करते थे? जब 2 संख्या उतारने की जब बात आती थी तो पहले एक 0 लगा देते, लगाते थे ना भागफल की ओर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे यदि 4 संख्या उतारेंगे तब 0 लगाएंगे। यदि कभी ऐसा नौबत आ जाती है चारों संख्या उतारना पड़ जाए तब एक 0 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 संख्या उतरेगा 0 लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए ये हो गया, ये दोनों को क्या किए? जोड़ दिए, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया, अर्थात कट गया। अब ये दोनों उतरेगा, चलिए 56 उतार दिए। इसके लास्ट में देखिए इकाई स्थान पर, लास्ट का मतलब इकाई स्थान, इकाई स्थान पर देखिए कौन सा संख्या? 6 है। अब इस तालिका में देखिए किस संख्या को यदि गुना करते हैं आपस में तो हमको इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वैसे में 2 निकल कर आए, 2 ऐसे संख्याएं हैं, वो है 6 और कौन सा संख्या है? 4। 6 और 4 देखिए, 4 को भी आपस में गुना करते लास्ट में 6 आ रहा, यदि 6 को भी गुना करते लास्ट में क्या आ रहा? 6, ठीक है। अब यहाँ पे सस्पेंस ये है कि कौन सा संख्या रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या जरूरी नहीं कि बराबर हो ही जाएगा, या इसके कम हो जाएगा, इर्द गिर्द होगा, बराबर हो या इससे कम, ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब तो दो संख्या निकल कर आया, एक तो 4 और एक तो 6। अब दोनों का क्या करेंगे, बारी बारी से चेक कर लेंगे। करते हैं, चलिए इसको करने के लिए रफ की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, रफ की ओर। चलिए इधर देखिए, तो मेरे पास 2 प्राप्त था, ठीक है। अब 4 रख लीजिए, 4 ठीक है। देखिए 4 चौका 16, हाथ में कितना होगा 1, 4 दूना 8, 8 है 9, 96। क्या हो गया, 96 ज्यादा होगा, 96 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब 4 से ही 96 ज्यादा हो गया, तो 6 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब इससे कम दूसरा संख्या लेंगे। अब क्या लेंगे, 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए। अब 3 लेकर के देखिए, क्या लेकर देखेंगे, 3। तो 2 है, 3 ले लीजिए, 3 तिया क्या होगा 9, और 3 दूनी 6, 69। 3 से भी लेने पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे, 2 ले लीजिए। यदि 2 लेंगे 4, 4 24, ये रख सकते हैं। लेना या बराबर है या इससे कम। तो लास्ट में 4 को गुना करने पर 6 आ रहा था, उसको करके हम चेक कर लिए। चेक करने पर क्या पता चला कि ये उससे ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा तो लेना नहीं है। तो हम फिर क्या किए, 3 रख करके देख लिए, कहीं 3 हो जाए, कम या उसके बराबर। तो बराबर तो होने का चांस ही नहीं है। बराबर होने का चांस कब होगा, जब लास्ट में 6 होगा। तो वो संख्या था 4 या 6, तो दोनों से तो हो नहीं था। तो 3 से भी ज्यादा हो गया, तो 2 से लिए। तो 2 से लिए तो उससे क्या हो, उसके बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन उससे कम जरूर हो गया। तो 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, और जो भी संख्या रखेंगे 2 बार। कितने बार, 2 बार, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों आपस में गुना होगा तो कितना होगा, 44 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 ये घटेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, हो गया। और ये दोनों क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, 2 2 क्या होगा 4, और ये 2 जैसे। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अब क्या करेंगे, ये संख्या उतरेगा, कितना 25। अब इस संख्या में देखिए लास्ट में कितना है, 5 है। अब यहाँ देखिए कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करते तो लास्ट में 5 आता है। एक मात्र 5 ही ऐसा संख्या है, उसमें सस्पेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, मात्र 5 ही है। अब यहाँ पे 5 रखेंगे, अब यहाँ पे 5 रखेंगे। इसमें तो सोचना ही नहीं कि दूसरा कोई संख्या रखेंगे, सोचना है नहीं, सोचना 5। और जो भी संख्या रखते हैं कितने बार रखते हैं, 2। और इसको आपस में क्या करेंगे, अब वो हो गुना करेंगे। इतना जगह छोड़ना की अर्थ जाए, इसमें इतना जगह छोड़ना है। चलिए देखिए, अब 50 25, 25 के 5 हाथ में कितना होगा, 2, 5 चौका 20, 2, 22 के 2 हाथ में होगा 2, है ना। 5 दूना 10, हाथ में के 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 12, हो गया। ये सब आपस में क्या हो गया, मर गया, कट गया। अब बात आता है आंसर। तो ये दोनों जो था, इसका 1 ले लीजिए, फिर ये दोनों है, इसका 1 ले लीजिए, फिर ये दोनों है, इसका 1 ले लीजिए। आंसर कितना हुआ, 125। तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल क्या होगा इसका, वर्गमूल बराबर 125।